भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जिस श्रद्धा की मुख्यता की बात कही है वो गुरुदेव के प्रति आस्था रखने वाले साधकों के जीवन में दिखाई देती है कि इतने सारे आरोप लगे, घिनौने आरोप लगे, आलोचकों ने बड़े ही गलीच शब्दों का प्रयोग किया, साधकों को दिल में पीड़ा जरूर हुई, परंतु उनकी श्रद्धा में, भक्ति में कमी नहीं आई। आती भी कैसे? क्योंकि भगवत गीता मुझे लगता है ऐसे साधक खूब प्रेम से और श्रद्धा से पढ़ते हैं, जिसमें भगवान ने खूब श्रद्धा की महिमा गाई है। मैं एक निवेदन तो जरूर करूंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे जो सत्संग की बातें तो सुनते हैं पर साथ ही साथ कुसंग की, या यूँ कहो कि गलत फहमियों में और गलत धारणाओं में उलझे हुए लोगों की बातें भी सुनते हैं। पिछले इतने दिनों में आलोचना करने वालों ने कितनी आलोचनाएं की, पर मैंने कभी टीवी चालू करके कहीं देखूं कुछ समाचार में क्या चल रहा है, कहीं 2-3 मिनट के लिए मुझे कहीं टीवी चल रहा होगा देखा, तो भी मैंने फिर कहा कि ये सब गंदगी दिमाग में क्या भरना। तो अगर हम कुसंग की बातें सुनते हैं तो उन सब का अदृश्य रूप से व्यक्ति के दिमाग पर असर पड़ता है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है वो अपनी सात्विक श्रद्धा को बढ़ाता है, जिसकी महिमा तुलसीकृत रामचरितमानस में, श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में, मैं कहूँगा वेदों में, कि मुसीबतें हैं ना वो अंधेरे के समान है और बापू के प्यारे साधक अंधेरे में चमकते हुए सितारों के समान। और वो सितारे जैसे आसमान में रात्रि को सितारे चमकते रहते हैं, उसी प्रकार इन मुसीबतों के अंधेरे में भी गुरुदेव के प्यारे सितारे साधक वो चमकते रहे हैं। पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ हुआ। तो ये जो जैसे स्पेस में रॉकेट छोड़ा जाता है तो थोड़ी दूर तक तो स्पेस में दिखाई देता है, पर बाद में वो इस विशाल और विराट स्पेस में खो जाता है, दिखता ही नहीं। ऐसे ही साधकों की श्रद्धा का स्पेस इतना विशाल और विराट है कि 2008 से आरोप लगे वो रॉकेट सब खो गए उस स्पेस में, तो ये रॉकेट भी इस स्पेस में खो जाएंगे, इसमें कोई शंका, कोई स्थान नहीं। साधकों के दिल में भक्ति है, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण के यहाँ शरद पूर्णिमा का आज पर्व है, तो साधक भले मन में एक व्यथा है कि गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे, पर फिर भी पूर्णिमा है तो हमें गुरु जी के द्वार पर जाना है, कुछ भी हो जाए। भले गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाए पर गुरुदेव के द्वार पर हाजिरी तो लग जाएगी कि हम पूर्णिमा थी, बड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, उस शरद पूर्णिमा को हम गुरु जी के द्वार पर जाकर आए। गुरु जी जहाँ बैठते हैं उस व्यासपीठ पर, उस व्यास आसन पर हम प्रणाम करके आए। गुरुदेव जिस आसन पर बैठकर अगम निगम की बातें सुनाते हैं, वेद उपनिषदों और पुराणों की कथाएं सुनाते हैं, जिस आसन पर बैठकर बापू हमें सत्संग देते हैं, भगवान नाम की दीक्षा देते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कराते हैं, उस गुरुदेव के आसन के दर्शन करके आएंगे, उसको प्रणाम करके आएंगे। और गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है। वो समझ न पाए
तो वो उनकी कमी है जो उनके लिए आलोचना करते हैं। दुर्योधन आलोचना करता था कृष्ण भगवान की, रावण आलोचना करता था श्री राम प्रभु की, मंत्रा आलोचना करती थी, और कैकेयी जी की श्रद्धा जो राम जी के प्रति थी वो तोड़ दी उसने। मंत्रा, मलिन वृत्ति ही मंत्रा है, और ये मलिन वृत्ति हमेशा तोड़ने का काम करती है। जैसे मंत्रा ने एक घर में फूट डाली, पर साधकों के दिल में जो प्रेम की नींव इतनी गहरी और मजबूत है कि उस प्रेम की नींव को, उस श्रद्धा की नींव को, उस भक्ति की नींव को कोई भी हिला नहीं पाएगा। संभव नहीं है। इतना जरूर होता है कि बापूजी जब पास होते हैं तो महकती है सांसें, और बापू जब दूर होते हैं तो बरसती हैं आंखें। हम सब ने भी गुरुदेव को पाया है। भले कुछ समय के लिए बापूजी हमारे नेत्रों से ओझल हो सकते हैं, पर हमारे दिल से ओझल कभी नहीं हो सकते। हम साधकों का दिल इतना कमजोर नहीं है, हम साधकों की भावनाएं इतनी कमजोर नहीं है जो किसी के गलत शब्दों के प्रहार से चूर चूर हो जाए। हमारी साधकों की श्रद्धा कोई कांच की चूड़ियां नहीं है कि गिरे और टूट जाए। हम साधकों का भाव कोई कांच का बर्तन नहीं है कि गिरे और टूट जाए। हम साधकों की श्रद्धा कोई पतले कपड़े की तरह नहीं है कि संदेहों के चूहे उसको काट कर चले जाए। मुझे एक पत्रकार ने कहा था कुछ दिन पहले कि इतने आरोप लगे हैं गंदे, और इतने वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, इससे साधकों की श्रद्धा पर जरूर असर पड़ा होगा। मैंने कहा, साधकों की श्रद्धा कोई पक्षियों के टूटे हुए पंख की तरह नहीं है कि जरा सी हवा लगेगी और वो पंख उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार साधकों की श्रद्धा 12वें अध्याय में जो भगवान ने बताई वैसी है। शाकुनी कहां पहचान पाया था? शाकुनी श्री कृष्ण को मायावी बोलता था। परंतु फिर भी आलोचक कुछ भी बोलें, बड़ा अजब सिलसिला है बापूजी के निर्दोष और पवित्र प्यार का। बड़ा अजब सिलसिला है बापूजी के निर्दोष और पवित्र प्यार का। न उन्होंने कैद में रखा, न हम फरार हो पाए। न उन्होंने कैद में रखा कि तुम मेरे शिष्य बने रहो। इतनी आलोचना हुई, इतने आरोप लगे, बापूजी ने थोड़ी कहा कि तुम सब साधक मेरे शिष्य बने रहना, तुम मेरा गुरु मंत्र जपना छोड़ना नहीं। बड़ा अजब सिलसिला है उनके निर्दोष प्यार का। न उन्होंने कैद में रखा, न हम फरार हो पाए, न हम छोड़ पाए। कौन छोड़ पाए? कितनी व्यथा लेकर लोग चल रहे हैं। क्या ईश्वर नहीं देख रहा है? क्या उससे ये छुपा है? हम सबका भाव, हम सबकी भावनाएं, हम सबके दिल की वेदनाएं क्या भगवान से छुपी हैं? मैं सब साधकों से कहूंगा कि कभी कोई साधक निराश मत होना, हताश मत होना। भले कुछ भी ये लोग जुल्म कर लें, गुरु जी को सता लें, साधकों को सता लें, परंतु देर सवेर सत्यमेव जयते, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। हम साधक हैं,
जो एक कदम साधना में, भक्ति में, सेवा में आगे उठा सकता है, वही व्यक्ति एवरेस्ट की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है। तो हम सत्कर्म में आगे बढ़े, उपासना में आगे बढ़े,